नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 6 दिन हो चुके हैं और लगातार इन 6 दिनों में इस यात्रा के कई सारे विवादित वीडियोस भी सामने आए। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जिसने एक के बाद एक नए विवाद को जन्म दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि देश जो है वो टूट रहा है, लेकिन देश को क्या इस तरह से कांग्रेस जोड़ेगी? जिस तरह से आज सुबह सुबह कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, उस ट्वीट का जरा हम जिक्र कर लें। और क्योंकि आज पूरी कहानी उसी ट्वीट के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। उस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने संघ के ऊपर करारा हमला बोला। ये ट्वीट में फोटो को ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के बाद कांग्रेस का कहना था कि कुछ ही दिन बाकी है और देश में जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है, जिस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका खात्मा कांग्रेस पार्टी कर देगी। बीजेपी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि क्या इस तरह से हिंसा फैलाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तुरंत इस ट्वीट को, इस फोटो को डिलीट करने की बीजेपी ने मांग की है। और उसके बाद से संघ की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी, उनकी जो सभा चल रही थी उसके बाद उसमें भी एक बात सामने आई। तो आज सवाल जरा यही खड़ा करते हैं कि आखिर भारत को जोड़ने के नाम पर एक तरफ राहुल गांधी ऐसे पादरी से मिलते हैं जो लगातार विवादों के घेरे में है। जब स्वतंत्रता सेनानियों से मिलने की बारी आती है तो राहुल गांधी खुद नहीं जाते, शशि थरूर को आगे कर देते हैं। और उसके बाद अब ऐसा फोटो ट्वीट करना, क्या मंशा है आखिर इसके पीछे? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं इस फोटो को ट्वीट करने के बाद कुछ बयान जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सामने आए, वो सब क्या थे। भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? हमारे कॉमन साझी बात क्या है? तो इस आध्यात्मिकता की भारत की पहचान, इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार, हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, थोड़े पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उससे भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है। कि बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी जी ने गलत समय में, गलत स्थान में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारा जो भारत है पोस्ट 1947, दैट भारत इज यूनाइटेड बोथ इमोशनली, जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली। हमारा जो अभी भारत है, इसको तो जोड़ने वाला कोई कुछ नहीं है, वो तो जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन में इतना ही, मेरा में नहीं, अगर आपका मन में इतना ही भारत की जोड़ने का सपना है, इसलिए मैं मानता हूं भारत जुड़ा हुआ है। आप जाइए, जो पार्ट हमारा से निकल गया था वहां जाके प्रोसेशन कीजिए, वहां जाके आप अपना जो भी कार्यक्रम है कीजिए। तमिलनाडु में आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा? आंध्र प्रदेश में आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा? दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ, प्राउड पार्ट ऑफ इंडिया। उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लाए गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है। सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग, परिश्रम, बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं।
तो ये इस तमाम जो बयान थे वो थे बीजेपी और संघ की तरफ से। और अब जरा एक बार सुन लेते हैं कि इन बयानों के बाद जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, उन्होंने आखिर क्या सब कहा। उसका जवाब दे दिया है, शब्दों से नहीं दिया है, फोटो से दिया है। और अगर शब्दों से देना है मुझे, जो घोटाले में फंसी हुई हैं, बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जो तथ्य सब सामने आए हुए हैं और जिनको सच बोलने की कभी आदत ही नहीं है। तो चलिए इसी पर करते हैं अपनी चर्चा की आज शुरुआत। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल सीधे हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़ रहा है। मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त स्टूडियो में। बहुत ही स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय उपाध्याय जी सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ विवेक सिंह जी राजनीतिक समीक्षक हैं और इन सब मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, वो जुड़ गए। और एक और बेहद ही खास मेहमान प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, और उनसे भी हम जरा संघ से आखिर क्या दिक्कत है कांग्रेस को लगातार, उस पर जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो फोटो आज ट्वीट हुआ है, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों फोटो ये ट्वीट किया गया आज? रीमा जी, बड़ा आश्चर्य है। जो लोग भारत मुक्त की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, देश में बेरोजगारों को मुक्त करने की बात करते हैं, गरीबों को फाइनली खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग आदिवासी समाज से नफरत करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पे इतना द्वेष फैलाते हैं, उन्हें एक ट्वीट से इतना परेशानी हो गई, उन्हें एक पुतले से इतना परेशानी हो जाता है। लोकतांत्रिक तौर पे कोई बात रखी जाए सिस्टमेटिक ढंग से, उससे इतनी परेशानी हो जाती है। आखिर इतना क्यों डरते हैं भाई? नहीं किया क्यों था इतना डर क्यों? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, इस ट्वीट की आपकी जो यात्रा है और ये जो ट्वीट है, इन दोनों के बीच में क्या तालमेल क्या है? उस ट्वीट में क्या है? क्या तालमेल रखना? कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल देश में जिस तरह नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको यदि एक्सपोज करने का काम करे, उस पर क्या इतना दिक्कत हो रही है? भाजपा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या? भाजपा नफरत देश में नहीं फैला रही है क्या? भाजपा देश को तोड़ने का काम नहीं कर रही है? जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का लगातार आरएसएस और उनके जो अनुसांगिक संगठन है वो नहीं कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, खून खराबे की राजनीति करने वाले लोग आज दूसरे से जो जवाब चाहते हैं, क्या कट्टरता वो फैलाने की बात करते हैं या नहीं? आदिवासी समाज, दलित समाज उनके सांचे में कहीं आता है क्या? आज भी जल जंगल जमीन की जब बात आती है तो क्या उस लड़ाई के लिए वो खड़े होते हैं? ऐतिहासिक बात भी करें यदि तो इतिहास का, उनके सोच का, उनके नेताओं का, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में क्या उनकी कोई सोच है? अजय जी, ठीक है। आपने क्योंकि संघ पे ये जो आरोप लगाया, मेरे ख्याल से ना आज इस शो में हम हवा में बात नहीं करते, आज रिसर्च पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करेंगे। रिसर्च में भी जो आपने आदिवासी दलित तमाम चीजें जो बताई कि संघ वहाँ क्या करता है, उसके बारे में मैं संगीत रागी जी और विवेक जी से ही जानना चाहूंगी, वो बताएंगे। लेकिन आरपी सिंह जी, दिक्कत बीजेपी को क्या हो गई? उनका कहना है एक ट्वीट कर दिया तो इतना ज्यादा दिक्कत क्या हो गई बीजेपी को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ा? देखिए, ये ट्वीट कहाँ किया उन्होंने? जब यात्रा केरल में है, और केरल का जरा इतिहास समझ लीजिए, लगातार वहाँ पर संघ के कार्यकर्ताओं पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर वहाँ पर लोग हमले करते हैं, वहाँ पर उनकी हत्याएं करते हैं। आप जानकर उनको उकसा रहे हैं। ये आप अगर ट्वीट में देखें, एक निक्कर को जलता हुआ दिखाया गया है, आप जानकर उकसा रहे हैं कि आप और करिए, आपका छूट है। परंतु मैं एक छोटी सी फिगर देता हूँ। एक नीली कांड हुआ था, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे सर असम के अंदर। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। हासिमपुरा हुआ, उसमें लोग मारे गए। भागलपुर तो भूले ही नहीं होंगे आप, और गोधरा और फिर दिल्ली कैसे भूलेंगे? 10,000 सिख मार दिए। मैं एक पन्ना 2 लाइनें पढ़कर सुनाता हूँ, जिस पन्ने ये किताब जर्नैल सिंह की किताब है, उसमें हेडिंग है इज्जत तार-तार। घर के अंदर 10 कांग्रेसियों दंगाई जिंदा, 10 आदमियों को जिंदा जला दी गया। मोहल्ले के आधे घंटे के अंदर 500 विधवा हो गई। सुहाग अपने आंखों के सामने तड़ कर उजड़ते देखा गया। ये हालत थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आपने 10,000 लोग कत्लेआम कर दिए। आप कह रहे दंगे की बात करते हैं। आप दंगे की बात करते शोभा नहीं देते। राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उनके साथी और टाइटलर ने क्या कहा था? मैं राजीव गांधी और हम एक गाड़ी में बैठकर दिल्ली घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे दिल्ली का, ये देखने के लिए कि कितने सदारों की दुकानें जली, कितना नुकसान हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आप दंगे की बात करते हैं। और हाँ,
अगर आपको खाकी से इतनी चिढ़ा तो होनी भी चाहिए, खाकी से आपको डर लगना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचारी हों, जो लोग लूटपाट करते हों, उनको खाकी से डर लगना चाहिए। जो लोग दंगे कराते हों, उनको खाकी से डर लगना चाहिए। जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हों, उनको खाकी से डर लगना चाहिए। जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हों, उनको खाकी से डर लगना चाहिए। ठीक है अजय जी, आपने जवाब सुन लिया आरपी सिंह जी का। मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संघ के साथ राहुल गांधी की दिक्कत तो दिखाई देती है लगातार। जब भी बीजेपी पर हमला करते हैं तो संघ पे साथ में हमला करते हैं राहुल गांधी। अगर दिक्कत है संघ के साथ तो विचारधारा की दिक्कत होनी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई करिए। अगर विचारधारा की लड़ाई नहीं कर सकते तो कानूनी लड़ाई करिए। कई बार तो आप लोगों की तरफ से जब सरकारें थी तो प्रतिबंध की बात हुई, लेकिन कोर्ट से पूरी तरह से प्रतिबंध हटाए गए। इसका मतलब कोर्ट ये मानता है ना कि संघ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लगे, या जो सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस की तरफ से वो खड़े किए जाए। तो फिर आखिर इस तरह से ये हिंसा, आग लगाना, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, पहली बात है कि एक कार्टून है और कार्टून पर, खाकी और निक्कर पर कार्टून पर इतनी समस्या आ रही है। ये कार्टून नहीं है, नहीं अजय जी ये कार्टून नहीं है, कार्टून नहीं है। उसके नीचे जो लिखा है, उसके नीचे जो लिखा है वो कार्टून नहीं है। आपने बीजेपी आरएसएस नाम लिखा है तो कार्टून मत कहिए उसको। रीमा जी सुन लीजिए, 3 पैनलिस्ट आपने भाजपा, कार्टून मत, नहीं कार्टून मत सुन लीजिए मेरी बात। 3 भाजपा समर्थित भाजपा के लोग हैं, एक आप हैं। यदि एक अकेला बैठा कर भी हमारी अरे ये दलील थोड़ी ना ठीक होती है अजय जी। ये दलील हर बार यही दलील से काम नहीं चलता, अलग अलग दलील होनी चाहिए। देंगे तब ना, मुझे बोलने दी तो देंगे कि आप 2 सेकंड में उनको तो नहीं रोका लगातार। अच्छा ठीक है, बोलिए। फिर तो हमारा उत्तर सुनिए ना, आप जो कहेंगी वही मैं बोलूंगा। अरे मतलब कार्टून नहीं है ना ये, चलिए बोलिए। ये पूरा देश देखता है कि किस तरह से खाकी पहन के लोगों ने देश में किस तरह दंगा फैलाया है, किस तरह देश को तोड़ने का काम किया है। आज आरपी सिंह साहब बड़े लंबे बात किया उन्होंने दंगाइयों के बारे में। दंगाइयों के बारे में नहीं, कांग्रेस के दंगों के बारे में, दंगाइयों के बारे में नहीं, कांग्रेस के दंगों के बारे में। जो कांग्रेस ने देश में दंगे कराए उनके बारे में। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने दंगे कराए थे, दिल्ली के अंदर हजारों की हत्याएं कांग्रेस ने की थी, याद रखना, ये मैं भूला नहीं। मेरे परिवार के लोगों की हत्या कांग्रेस ने की थी, मेरे परिवार के लोगों की हत्या कांग्रेस ने की थी। कान खोलकर सुन लीजिए आप। इनका देखिए प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम उनका है। ये प्रॉब्लम मेरे नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि देश में दंगे कराने में आप माहिर हैं। ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग को शह देने में अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आप जाने जाते हैं। आप लोग सिर्फ प्रश्न दागना जानते हैं। ठीक है एक बार सुन लेते हैं। हाँ बोलिए अजय जी। हाँ आरपी सिंह साहब, आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपनी बारी में बोले और मेरी बारी में ना बोले। यदि इस तरह करेंगे तो डिबेट का कोई अच्छा ठीक है बोलिए आप निक्कर को कहकर कह रहे हैं कि दंगे कराए। आप एक जगह साबित कर दिए जहां आरएसएस के लोगों ने कभी दंगे कराए हो, किसी कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आया हो। मैं साबित कर सकता हूँ कांग्रेस के लोगों ने दंगे कराए। सज्जन कुमार जेल में है, सज्जन कुमार जेल में है, मोदी जी के चलते हुए उसने दंगे कराए थे और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी के शह पर कराए थे। भिजवाता हूँ यहाँ से, टेंशन नहीं लीजिए, बात सुनिए। बीच में ये वर्सेस लगवा के और स्टूडियो में बैठ के आतंक मत फैलाइए। आप आइए ना, आतंकी तो आप हैं। 2020 के बीच देश को बांटने का काम आपने किया लगातार, आतंकी तो आप हैं। और इस तरह से आवाज कीजिएगा तो ये डिबेट नहीं होगा। फिर आप लोग अपना चेहरा और चरित्र दिखा रहे हैं। अरे आपका चेहरा चरित्र पूरे देश में देखा हुआ है, आपका चेहरा चरित्र पूरे देश में देखा हुआ है। आपके अंदर संवाद होता है, आप किसके लोगों के साथ बैठते हैं वहाँ पर, जो चर्चा बांध लिए कहते हैं शक्ति के है, सबसे बड़े देवी देवता तो जीसस है। जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में आप सब बोलता हो, वो दिखता है कि आपका चेहरा क्या है। आपका चेहरा भी दिखता है, आपका चरित्र भी दिखता है। वो जो नकली गिरफ्तारी आप वो पता लगता है। मैं तो सोचा था कि राहुल गांधी असली क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन भी नहीं है। तब मैं बोल पाऊंगा। राहुल गांधी क्रिश्चियन भी नहीं है, हिंदू तो थे ही नहीं कभी वो। ठीक है आरपी सिंह जी जरा सुन लेते हैं अजय जी का दलील। अजय जी बोलिए 2-3 बातें वो जवाब नहीं सुनना चाहते। नहीं अजय जी आपने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ना, आपने भी दंगाई और पता नहीं क्या बोला, तो जवाब वो देंगे ही। सुनिए ना, इस तरह के शब्द आप भी मत बोलिए। फिर कांग्रेस को जब दंगाई कहेंगे तो उनको क्या मैं कहूंगा कि वो बड़े गांधी सज्जन कुमार क्या है, सज्जन कुमार नहीं है। गोडसे को आदर्श मानते हैं लोग कि नहीं, सब जानते हैं, पूरा देश देखा है। जहां तक बात है 2016 से 2020 के बीच 3 साल के अंदर केंद्रीय मंत्री इनके नित्यानंद राय जी हैं। संसद के पटल पर इन्होंने रखा है
कि 3497 दंगे सिर्फ देश में 3 साल में वो भी सांप्रदायिक दंगे हुए, और नॉर्मल दंगा लिखिएगा तो 2,67,000, और दिल्ली में 857 राजस्थान में कितने हुए थे? राजस्थान में कितने? अजय जी, पूरे देश में राजस्थान भी आता है, आप ही भाजपा की राजस्थान भी आता है। नहीं, मैं आप क्योंकि जिन आंकड़ों की एक सेकंड अजय जी, भाजपा वाले बोलते हैं कभी आप जिन नहीं ये गलत बयान, क्योंकि मेरा उत्तर सुनिए ना। मैं आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि इसी शो में आपने उस दिन ये आंकड़ा दिया था, और इसी शो में शहजाद पूनेवाला ने उस आंकड़े का काउंटर किया था, वो आप भूल गए शायद। एक बार फिर से वही आंकड़ा आप कोट कर रहे हैं, और उसका उत्तर भी दिया था मैंने। हाँ, झूठ बोल तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि अभी चलिए ठीक है, एक मिनट में विवेक जी को ले लेते हैं बहस में। भाजपा वाले जो झूठ बोलते हैं उसका आंकड़ा भी दिख जाता है। अरे मैं तो तथ्य दे रहा हूँ दोस्त, तथ्य दे रहा हूँ। सज्जन कुमार जेल में है, चलिए ठीक है, एक मिनट। 84 के दंगे कराने में, 84 के कत्लेआम में, दंगा नहीं, 84 के कत्लेआम में सज्जन कुमार जेल में है। चलिए ठीक है अजय जी और आरपी जी, एक बार विवेक जी, क्योंकि जो आपने सवाल खड़े किए ना, आपने कहा आदिवासी और दलित का जो नाम लिया, एक बार विवेक जी से थोड़ा समझ लेते हैं। अजय जी एक मिनट आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, बहुत सब, और वो डिस्टर्ब करते हैं। एक और गेस्ट को ले लेते हैं मतलब है डिबेट में। विवेक जी, 4 लोगों को आदिवासी और दलित की आवाज को आप सुनिएगा, आदिवासी और दलित, ये सवाल खड़ा किया है यहाँ पर अजय जी ने कि आदिवासियों के बीच में, दलित के बीच में और तमाम अलग अलग वर्गों और जातियों के बीच में संघ का कोई रोल होता नहीं है, संघ देश को तोड़ने का काम करता है। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस हमेशा ये जो दलील देती रही है, इसके पीछे की सच्चाई है क्या आखिर? रीमा जी नमस्कार, मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ, मैं कल 2 मिनट लूंगा। रही बात अजय जी, मुझे लगता है कि मेरे बात सुनने का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है समाज का कोई भी वर्ग हो, वो महिलाएं हो, वो चाहे बरवासी हो। अजय जी सुन लीजिए ना, अजय जी सुन लीजिए उनको। जनता को अजय जी हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं, और आप जो है मैं आपके सब बात को सुना था, अभी आपको पीड़ा हो रही है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी बात को सुनिए। आपने उसने क्या किया है? देखिए, समाज का कोई भी वर्ग, अरे अजय जी क्या है, अनुसूचित जाति का वो सबके लिए जो है किसी ने काम किया है, और अनूठा काम किया है, तो जनसंघ ने किया है। सुनिए आप, देखिए अजय जी ऐसा नहीं होता है, मैं आपकी बात सुन रहा था, अब आप मेरी बात को सुनिए। आपने कहा ना कि वनवासियों के लिए आरएसएस ने क्या किया है। अरे भारतीय वनवासी संघ का आपने नाम सुना है? 8 से 10 करोड़ सीधे लोग जो है वनवासी लोग इससे जुड़े हुए हैं। भारत जो आरएसएस है वह लगातार विश्व की एक अनूठी संस्था है जो समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। आप वनवासियों की बात करो ना, आप जाकर डेटा चेक करिए, 8 से 10 करोड़ वनवासियों को सीधे अगर कोई दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन फायदा पहुंचा रही है तो आरएसएस है। आप कैसे बोल रहे हैं? वनवासियों को पता है कि सबसे ज्यादा कौन हेल्प कर रहा है? मैंने कहा 8 से 10 करोड़ वनवासियों से जुड़ा हुआ है आरएसएस, और उनके हेल्प कर रहा है। तो वनवासी छोड़िए, जितने भी वर्ग हैं उन सबसे जुड़ा हुआ है आरएसएस, और यह विश्व की अनूठी संस्था है। अब मैं आपके रीमा जी बात पे आता हूं, जो भारत जोड़ो या भारत तोड़ो या आग लगाओ की जो भी राजनीति चल रही है। देखिए, जोड़ने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक आपके पास सूत्र होना चाहिए। सूत्र किसका होगा? सूत्र मानवता का होगा, सूत्र संस्कृति का होगा, सूत्र सभ्यता का होगा, सूत्र हिंदुत्व का होगा, जहां पे आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे। आप पारिवारिक कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, तब जोड़ा जा सकता है। शंकराचार्य ने यही काम किया था, लेकिन आज भारत पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। टूटने जब आप टूटा ही नहीं है तो आप जोड़ेंगे कैसे? और जोड़ने के लिए मैंने कहा इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, तो जो बेहतर है उसको आप बेहतरीन कर सकते हो। यहाँ पे बेहतरीन ऑलरेडी है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा में, देखा आपने देखा ना, आपने दिखाया भाई, ये कार्टून नहीं था, ये एक जो है दृश्य था जो हम सबको पता है किससे संबंधित है, ये आरएसएस से संबंधित है। और आप दिखा रहे हो उसके, आप नीचे उसका नाम भी लिख रहे हो, और इससे लग रहा है कि आपने जो श्री गणेश किया है ये आग लगाने का श्री गणेश है, इसको भारत को जोड़ने का श्री गणेश नहीं कर सकते। रही बात, देखिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फायदा क्या हुआ है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस से फायदा हुआ है। इसके पहले जो है दिल्ली हो, मुंबई हो, जो है चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, दुनिया के भारत के सारे हिस्सों में बम विस्फोट होता था ना। आप ट्रेन पे चले जाइए, ट्रेन स्टेशन के पास चले जाइए, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, हर जगह लगता था कहीं कुछ बम विस्फोट हो जाएगा। 2014 की बात क्यों नहीं हो रहा है? तो ये दिखाता है देश की प्रगति, ये दिखाता है कानून व्यवस्था आज क्यों नहीं हो पा रहा है। तो नुकसान देखिए किसको है? नुकसान है धोखेबाजों को, नुकसान है जालसाजों को, नुकसान है दलालों को,
जो अलगाववादी है उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है विवेक जी, आती हूँ विवेक जी, नुकसान हो रहा है। चलिए विवेक जी, संगीत को समझिए। विवेक जी ठीक है, मैं समझ गई। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि संगीत रागी जी भी जुड़ गए हैं, एक साथ मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो जवाब अब संघ की तरफ से आ रहे हैं ना कि क्या है संघ, क्योंकि ये जो विश्लेषक है इन्होंने पूरी रिसर्च की हुई है संघ के बारे में, तो जरा पहले समझाने के लिए उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। संगीत रागी जी, राहुल गांधी का एक बयान जो कि सबके सामने आया था, उन्होंने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, कई सारे राज्यों का समागम है, ये सब उन्होंने कहा। संघ की अगर हम दलील देखते हैं और संघ की विचारधारा अखंड भारत की है। ये कांग्रेस को और खासकर राहुल गांधी चाहे संसद में हो, संसद से बाहर हो, और अब जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी संघ को खत्म करने और संघ के खिलाफ बगावत का जो बिगुल है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है? ये क्या दिक्कत क्या है, ये इतनी दुश्मनी संघ के साथ कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ना तो भारत के इतिहास का पता है, ना भूगोल के बारे में जानकारी है, और संघ को खत्म करने के लिए तो उनके परदादे भी लगे हुए थे, वो अपने आप खत्म हो गए, उनका वंश खत्म हो गया, उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो गया, लेकिन वो संघ को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि संघ और भारतीय राष्ट्रवाद एक दूसरे के ऐसे ही पर्याय हो गए हैं जैसे सनातन धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद, जिसके बारे में महर्षि अरविंद ने कहा था। संघ का एक ही संकल्प है, और संघ बहुत ठोस तरीके से कहता है ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है। इसकी प्रकृति जब हिंदू कहता है संघ, तो इसका मतलब है इसमें सबको सहेजने की क्षमता है, ये सबको साथ लेने की बात करता है। भारत इस्लाम की तरह नहीं बात करता है जो कहता है कि यही रास्ता एक अकेला है, क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं कहता है कि यही अकेला रहता है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता सब मान्य है, उसमें अन्य संप्रदाय और पंथ भी जुड़ सकते हैं। तो जो भारत को नहीं समझ सकता है वह संघ को नहीं समझ सकता है, और जो संघ को समझ लेगा वो भारत को भी समझ लेगा। एक बात और जान लो, राहुल गांधी को पता नहीं क्यों उन्होंने अपने गांधी शब्द प्रयोग किया है। उनको कम से कम हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ते तो हिंद स्वराज पढ़ते। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने 2 बड़े तर्क दिए हैं। उन्हें कहा कि भारत एक राष्ट्र है, एक पुरातन राष्ट्र है, और इसलिए ये पुरातन राष्ट्र है क्योंकि उन्होंने 2 बड़े तर्क दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे लोग भी बेवकूफ नहीं थे, वो जानते थे कि घरों के अंदर ही पूजा पाठ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तीर्थों को बनाया, उन्होंने मठों को निर्माण किया। वो इस कारण से ही निर्माण किया कि वो हमारी सांस्कृतिक चौहद्दी हैं। दूसरा उन्होंने तर्क दिया, कहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक अंपायर खड़ा किया है, इसका प्रमाण इस बात का गवाही है कि भारत एक राष्ट्र है। और तीसरी बड़ी बात क्या है कि भारत के अंदर जो बाहरी जो विविधता जो देख रहे हैं, वह बेशक दुनिया को बाहर विविधता हो, अंदर उसका रस एक ही है, वह जो सबको भारत को जोड़ करके रखता है। ये बात न नेहरू को पता था, न ये बात राजीव गांधी को पता था, न इनके पुरखों को पता था। इसलिए उलूल जुलूल बातें राहुल गांधी कर सकते हैं क्योंकि वो एक खानदान से आते हैं, और उनके खानदान के अतिरिक्त उनके पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो राहुल गांधी बेच सकते हैं, और वो अभी वो बिकने वाला चीज नहीं रहा है। ठीक है अजय जी। जी मैम। ठीक है अजय जी, जो आपने अब दोनों दलीलें सुनी होंगी आरएसएस के बारे में, क्योंकि आपने आदिवासी दलित और तमाम आपने ऐसी बातें कही थी, एक कार्टून का जिक्र किया आपने कि वो तो एक कार्टून था जिसको ट्वीट किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये राहुल गांधी का जो एजेंडा है भारत जोड़ो यात्रा का, वो एक ऐसे पादरी से मिलते हैं जो कह रहे हैं कि हम इसलिए चप्पल पहनकर चलते हैं ताकि ये जो धूल है भारत माता की वो हमारे पैरों को गंदा ना कर दे, जबकि संघ की विचार, क्योंकि अभी इन्होंने बताया ना संगीत जी ने कि कम से कम थोड़ा पढ़ लें तो पता लगे कि क्या है संघ की विचारधारा। संघ व्यक्ति निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की बात करता है, तो ऐसे संगठन के तो विपक्ष में बात करना, विरोध में बात करना और मिलना किनसे जाकर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये क्या दलील है इसके पीछे? मैं अनइंटरप्टेड आपसे चाहूंगा कि समय मुझे दे, बाकी पैनलिस्ट को जिस तरह दे रही है, यदि इंटरप्ट करेंगे तो फिर अच्छा ठीक है, बोलिए। संवाद एक प्रक्रिया चल रही है, और संवाद की प्रक्रिया में जिस तरह रागी साहब ने कहा कि राहुल जी के पुरखों को ज्ञान नहीं है, ये मैं मानता हूं कि रागी जी के पुरखों को ये बड़े सर्वज्ञानी ये लोग हैं, ये ज्ञान जरूर रखें, लेकिन भारतीय दर्शन की उदार तार्किक सर्वव्यापी परंपराओं का
मान सम्मान क्या ये करते हैं? आरएसएस करती है? नहीं करती है। भारतीय दर्शन क्या करता है? सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ हों। यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाम भारतीय राष्ट्र की लड़ाई चल रही है इस देश में। हम भारतीय राष्ट्र की बात करते हैं, ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जो अभी इन्होंने तर्क दिया। और भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत सभी समुदाय के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जातियां उसमें सम्मिलित है। आदिवासी से लेकर के दलित समाज से लेकर के अगड़े और पिछड़े सब उसमें मिलकर आते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसमें मिलते हैं, जो भारत जोड़ने की इसीलिए हमको यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग एक समाज के नाम पर सिर्फ कट्टरता फैलाने का काम, हिंदुत्व जो है और हिंदू दर्शन है, उस हिंदू दर्शन को भी इन्होंने छोटा करने का प्रयास किया है। हिंदू दर्शन विशाल है। अजय जी, दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। अजय जी, इसी बात पे एक पॉइंट आ रहा है। इसी बात पे जो आपने बात कही, एक पॉइंट है वो मैं बीच में रखना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो व्यू ऑफ लाइफ, एक सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपनी परिभाषा दी, उन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण निर्णय में, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा शब्द है। संघ की विचारधारा भी यही कहती है कि हिंदुइज्म जो है, यानी हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो किसी मजहब, धर्म, जाति के आधार पर नहीं है, वे ऑफ लाइफ की बात है। तो वो जरा करेक्ट कर लीजिए अपने आप को कि किसी हिंदू का उत्तर दे रहा हूँ। दो प्रश्नों का इसी से उत्तर मिल जाएगा। अनुराग ठाकुर जब कहते हैं मारो ... तो कौन से वे ऑफ लाइफ और कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? प्रज्ञा ठाकुर जब गांधी जी के हत्यारों को माला पहनाती है और गोडसे की पूजा करती है, तब वो कौन से वे ऑफ लाइफ और कौन से हिंदुत्व धर्म की बात करती है? रंजन ज्योति जो बीच में जो सवाल की है, इनके बहुत सारे लोग हैं, नुपुर शर्मा है, कौन से वे ऑफ लाइफ की बात करती है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब ले लेते हैं, सभी लोग जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट, आरपी सिंह जी पहले अनुराग ठाकुर और जो बात की है इन्होंने उस पर जवाब, फिर मैं संगीत जी के पास जाऊंगी। आरपी सिंह जी, देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये शब्द था। देश के साथ जब गद्दारी करेगा उसको गोली लगनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। गोली मतलब एक सांकेतिक बात है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनको हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। गांधी जी की भी एक कल्पना थी हिंदू राष्ट्र की, इनकी कल्पना नहीं ना। दिक्कत ये है, इनके लिए ये एक अलग अलग राज्यों का एक जोड़ा हुआ, एक जैसे कुछ स्टिच कर दिया गया वैसे है। इनको क्या पता कि केरल के पंडित केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं केरल के पुजारी, और बनारस के पुजारी रामेश्वरम आते। ये इनको जानकारी, इनके नेता को थोड़ा जानकारी। वो एक जनेऊ पहनकर ऊपर से कहता है मैं हिंदू हूँ, इतनी बात से हिंदू अपने आप को साबित कर लेता है। और यहाँ मैं उस दिन कह रहा हूँ, मैं दंग था, वो पास्टर से क्रिश्चियनिटी समझ रहा था। मैं सोच रहा अपनी माँ का धर्म जानते होंगे। मुझे लगता है ना, धर्म के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं, ना हिंदू ना क्रिश्चियन, किसी धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक और, आप हिंदू को किसी भी रिलीजन में मत डिफाइन करिए, किसी पंथ में मत डिफाइन करिए। ये कोर्ट ने भी कहा, ये पढ़ते हैं नहीं, कोर्ट ने भी कहा हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक जीवन पद्धति है, वो हिंदुइज्म है। ना कि हम क्या पूजा पद्धति में विश्वास करेंगे, वो हिंदुइज्म से अलग है। परंतु मैं शिव का भक्त हो सकता हूँ, मैं किसी और का उपासक हो सकता हूँ, पर फिर भी मैं हिंदू रहूँगा। इस देश का रहने वाला हर वे निवासी हिंदू है। तो इसमें इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा समझते आपको कई साल लगेंगे, और अभी आपको देश के साथ जुड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ही अभी देश के साथ जुड़ नहीं पाए। परंतु मैं मूल बात पे वापस आता हूँ। ये जो आज संघ की शाखा की निक्कर को लेकर, हालांकि शायद इनको ये भी जानकारी नहीं कि संघ ने शाखा की निक्कर बदल दी और अब फुल पैंट है, निक्कर नहीं है वहां पर। परंतु ये जो शरारत हो रही है वो केरल के अंदर जानकर हो रही है। केरल के अंदर लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप निक्कर जलाइए, आप निक्कर पहनने वालों को या संघ के स्वयंसेवकों को हत्या करिए, वो आपको छूट है। उस प्रकार के उकसाने का मामला है। ठीक है। और एक छोटी सी बात हो, आपको अजय जी, मैं आपको एक पुस्तक भेजूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा अवश्य पढ़िएगा, ताकि आपका हिंदुत्व के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, ये जो आरपी सिंह जी बात कह रहे हैं, केरल स्पेसिफिक है ये आज का फोटो, इसके पीछे कोई ये भी स्टोरी है कि केरल को ध्यान में रखते हुए किया गया है? क्योंकि केरल से निकल के जब इस तरफ आएंगे राहुल गांधी, तो हो सकता है वो मंदिर में भी जाए, पुजारियों से भी मिले, अभी तो पादरियों से मिल रहे हैं। देखिए, विवेकानंद जी से शुरुआत उन्होंने की थी। अजय जी एक मिनट,
संगीत रागी जी से पूछ लेते, आपके पास आऊंगी। पूछ रहे हैं तो राहुल जी को क्या बताएंगे? अच्छा ठीक है ना, एक मिनट, यात्रा हमारी हो रही है ना। अच्छा सर, आप ही की चर्चा है आजकल देश में। एक मिनट संगीत रागी जी से पूछ लेते, फिर आपके पास आ रही हूँ। हाँ संगीत जी। देखिए इनके नाने परनाने ने इस देश को तोड़ा था। जब भारत का विभाजन हुआ तब उस देश तोड़ने वाले मसौदे पर हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू जी के थे। और आज इनके ये परिवार जो है वो कैथोलिक चर्च इनको पता नहीं गाइड कर रही होगी, कौन गाइड कर रहा होगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज जानिए, याद रखिए कि 2019 के चुनाव से पहले आर्क बिशप जिसको वेटिकन अपॉइंट करता है भारत के अंदर चर्च का वो अपॉइंटमेंट वेटिकन सिटी से होता है। और वेटिकन कौन है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। वह कैथोलिक चर्च जो है वह वेटिकन का प्रतिनिधि जो है भारत के अंदर, वो चारों ओर चर्च को पत्र लिखता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक उन्माद जो है वो पैदा करने के लिए ये केरला की धरती से किया गया है। ध्यान रखिएगा, वो ये धरती है जहां पे पीएफआई के लोग हैं, पीएफआई के एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो सीरिया के लिए, पैन इस्लामिज्म के लिए लड़ने जाते हैं। ये जो है राहुल गांधी चाहते हैं दोनों को साधने, एक रेडिकल इस्लाम और रेडिकल क्रिश्चियनिटी, ये दोनों को एक साथ खड़ा करके हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। विवेकानंद के दरवाजे पर तो वो जनेऊ की तरह जाते हैं। मूल तो इनका जो डीएनए है वो यही है, रेडिकल इस्लाम एंड रेडिकल क्रिश्चियनिटी। इसी को इन्होंने 70 साल से पार करके फिर एक नासूर खड़ा कर दिया है इस देश के अंदर। यही गांधी परिवार की यही देन है। इस 70 साल के अंदर इस देश में जो ग्रोथ था, भारत का जो ग्रोथ था, वो ये कहते हैं ना आदिवासी, अरे कितने हिस्सों में आदिवासियों में काम किया, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी में आपने कन्वर्ट कर दिया है। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और इसका बनवासी कल्याण आश्रम की देन है, गांव में काम करती है। नहीं तो आपके तो जो तथाकथित बड़े प्रगतिशील श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, वो एजवाल में एक चुनावी सभा में जाकर के कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी और तब जो है यहाँ बाइबल के अनुसार कानून लागू होगा। ये तो आपकी देन है, ये तो आपका सेकुलरिज्म है। आपने और आपकी पार्टी ने, इन गांधी परिवार ने इस देश का सत्यानाश कर रखा है। ये मेरा अपना मंतव्य है। ठीक है, मैं अजय जी आपके पास आऊं इस जवाब के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, आप बताइएगा। और थोड़ा सा 1-2 सवाल और है जो इसी से जुड़े हुए मैं जानना चाह रही हूँ, सुबह से जो ट्वीट चल रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses.
Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर 5 की पंचायत। और अजय जी, मैं आप ही के पास अब सीधे आना चाहती हूं, क्योंकि आप जवाब भी देना चाहते थे, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूं कि संघ की स्थापना से लगभग 1.5 साल पहले सेवा दल की स्थापना हुई थी। सेवा दल भी उसी थ्योरी के तहत बनाया गया ना कि उनके आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जन जन में जाएंगे, पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, लोगों को जुटाएंगे। कहाँ है आज वो संगठन? आज तो आप कन्याकुमारी से देख रही हैं, इसीलिए तो दर्द हो रहा है। सब जगह सेवा दल शुरुआत में है, वही तिरंगा लेके देश का चल रहा है, जिस तिरंगा को आरएसएस ने विरोध किया और आरएसएस 52 साल तक नहीं लगने दिया। जहाँ तक बात हमारे साथी ने की, देखिए बीच में चलाएंगे। सेवा दल की सबसे पहली ड्रेस क्या थी? आवाज पहले बंद कीजिए तब मैं जवाब दूंगा। अच्छा सर, मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे झगड़ा नहीं कर रहा। अच्छा नहीं, आरपी सिंह जी सुन लेते हैं, उन्होंने भी सुना था सबको। चलिए चलिए ठीक है। आरपी सिंह साहब ने और प्रोफेसर संगीत रागी जी ने बार बार एक प्रश्न उठाया है, तो ये किताब में भेजना चाहता हूं, उसको जरा पढ़िएगा आप लोग भी। अब हम तो समझते थे आप लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया भारत शैल बी यूनियन ऑफ जो है स्टेट है, ये इस भारत के संविधान में जो भारत का पवित्र देश का गीता कुरान बाइबिल है ये है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ते नहीं है। राहुल गांधी पर इसलिए प्रश्न उठाते हैं क्योंकि पढ़ने की भी एक आप लोगों की अपनी एक दायरे है। तीसरी बात, पोप की बात कर रहे थे, वेटिकन सिटी की बात कर रहे थे, जरा याद करके आप लोग बताइएगा मोदी जी कब गए थे वहां, कब आशीर्वाद लेने। तीसरी बात जो उन्होंने कही है, हिंदू महासभा, मैं नहीं कहूंगा, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा कि इनके परदादे ही उसमें रहे होंगे कार्यरत, लेकिन ये जरूर जो बातें कर रहे हैं, हिंदू महासभा ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था कि नहीं? आरएसएस के लोगों ने रोका था कि नहीं? इनके गोलवर्कर दूसरे जो इनके सरसंचालक थे उन्होंने आरएसएस के उन्होंने कहा था कि नहीं कि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं देना? अब देखिए बीच में मत बोलिएगा। अरे आप सवाल खड़े करेंगे तो वो जवाब तो देंगे ना, बीच में बोलना नहीं कहते इसको बीच में बोलना नहीं कहते। उत्तर देंगे, समय आएगा, अभी सवाल खड़ा कर लेने, अभी कर लेंगे। करेक्ट करना कहते हैं इसको, करेक्ट करना कहते हैं। सुनिए ना, तीसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा का उस समय क्या हिंदू महासभा आरएसएस ने विरोध किया कि नहीं? मुस्लिम संघ के मुस्लिम लीग के साथ कौन लोग संबंध बना करके सरकार देश में बनाए? कौन से लोग थे? वो हिंदू महासभा थी, आपके परदादे पर पुरखे थे कि नहीं? जिन लोगों ने मुस्लिम लीग जो देश का विरोध करता था, अंग्रेजों का समर्थन करता ठीक है अजय जी, और एक नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया इनका, भगत सिंह ने अपने समय में, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी विरोध किया, और बाद में जो है जो हमारे लौह पुरुष ने भी इनका आपके पास विरोध किया, क्योंकि ये लोग देश को समय ठीक है। और गांधी जी के हत्यारे जब हत्या हुई थी तो हिंदू महासभा इनके पुरखों ने मिठाई बांटी की थी नहीं? मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है लौह पुरुष ने देश का। सुन लेते हैं संगीत जी जवाब। देखिए इनका इतिहास ज्ञान इतना अच्छा है कि ये भगत सिंह को क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कह रहे हैं कि भगत सिंह ने भी इनका विरोध किया था। हैरानी की बात है। एक बात और एक और बात जानकारी दे दूं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो हिंदू महासभा ने, वो आरएसएस की बात नहीं किया है, हिंदू महासभा के बारे में बात किए हैं। हिंदू महासभा ने जरा फ्रीडम में, आप ये भी पढ़िएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का पुस्तक पढ़िएगा। इतनी सारी पुस्तकें कब तक पढ़ेंगे वो? और आपको जानकारी दे दूं, जरा धैर्य रखिए अजय जी, भेजवा देता हूं आपको, धैर्य रखिए। उन्होंने कहा नोट करता रहता हूं, मेरे दिमाग में नोट रहता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में तो नेहरू को भी पता नहीं था, आजाद को भी पता नहीं था। उन्होंने गांधी जी का एक लाए थे और क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए फ्लॉप मूवमेंट। दूसरी बात देखिए, और भाई सुन लीजिए, जब क्विट इंडिया का विरोध उसका हिंदू महासभा ने कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने के लिए न सिर्फ निवेदन किया, देश के 24 शहरों में प्रोटेस्ट मार्च किया, साइकिल यात्रा निकाली, बॉम्बे में भी निकाली, लखनऊ में भी निकाली, मेरठ में भी निकाली। यदि आपको पता ही नहीं है तो आप क्या, अरे आप तो हिंदी के प्रोफेसर है ना, आपको पता क्या है? पॉलिटिकल साइंस का हूँ, यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिस सब्जेक्ट आप हैं वही सब्जेक्ट मेरा भी है। नहीं, मत रहिए, आपको मालूम है? ठीक है
मालूम होता तो इस तरह की भाषा ही आप उपयोग नहीं करते। नहीं अजय जी, पुरखों पर नाना पर नहीं जाती है। अच्छा ठीक है, चलिए सभ्य भाषा होता है, डीडी पूरा देश देखता है, मजबूर करते हैं हम जैसे लोगों को भी कुछ ऐसे शब्द बोलने के लिए। मुझे आश्चर्य लगता है आप जैसे पढ़े लिखे लोग कैसे, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं तो होता है मुझे आप जैसे लोगों से डिबेट करने में कभी। नहीं अजय जी, वो तो अजय जी देखिए कितना मतलब आपको इस वक्त लग रहा होगा ना ऐतिहासिक चीजों पर विश्लेषण हो रहा है। अगर कोई चीज नहीं पता है, जैसे राहुल गांधी कई बार माफी मांग लेते हैं, नहीं राहुल गांधी भी कई बार माफी मांग लेते हैं ना, उनको नहीं पता होती चीजें, गलत बोल देते हैं। अब जैसे नहीं अजय जी ठीक है, नहीं अजय जी अगर देखिए मैं तो ये कह रही हूँ अजय जी, अच्छा ठीक है मैं विवेक जी आपके पास आती हूँ, लेकिन अजय जी अगर किसी बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे राहुल गांधी को नहीं पता था ना ईसा मसीह के बारे में कि उनका क्या रोल है, तो उन्होंने पादरी जॉर्ज से पूछा कि आखिर क्या है ईसा मसीह। तो अगर किसी बारे में अनभिज्ञता है तो पूछने में क्या दिक्कत है? 10 सेकंड दीजिए। वाद संवाद की ये प्रक्रिया है, यही हिंदू सनातन धर्म है, यही बहुत हाँ तो नहीं पता तो पूछ लेते हैं। नहीं इस देश में ये पता नहीं है कि संवाद की प्रक्रिया हिंदू धर्म जो उदार हिंदू दर्शन है वो सिखाता है, वो विवाद का नहीं सिखाता है। विवाद तो इनके कट्टर वाले लोग सिखा रहे हैं जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हैं। ये ठेकेदारी को दर्द हो रही है क्योंकि राहुल गांधी इनको बार काम कर रहे हैं। इनका दर्द यही है। विवेकानंद जी से जब जाए प्रणाम करने, विवेकानंद जी से जब यात्रा शुरू होगी तो इनके मंत्री को ठीक है चलिए ठीक है एक बार हाँ ठीक है अजय जी, एक बार विवेक जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक जी देखिए रीमा जी, मैं बहुत देर से बात सुन रहा था, मुझे लगता है कि अजय जी पढ़ते बहुत है लेकिन समझते कुछ नहीं है। समस्या यह है देखिए, हम मानते हैं सर्वे भवन तो सुखड़ा की हम बात करते हैं और उसको हम मानते हैं और आरएसएस भी वही उसके विचारधारा है। लेकिन देखिए दो बात बहुत गलत कही गई है जो मैं इस पर बोलना चाहूंगा। एक तो जो संविधान को दिखा के जो अजय जी ने कहा कि गीता है, बाइबल है और कुरान है, देखिए ऐसा आप मत करिए। गीता संविधान के मैं सम्मान करता हूँ, पूरा देश सम्मान करता हूँ, लेकिन उसको गीता बाइबल आप मत बनाइए, वो जो है ठीक नहीं है। आप उसका सम्मान करिए लेकिन सम्मान किसी का सम्मान कर देना ठीक नहीं है, आप उसको मत कहिए। भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है, सभी धर्मों का ये अजय जी एक-एक करके अपनी मर्यादा है, अजय जी एक-एक करके संविधान का सम्मान है, लेकिन आप उसको गीता बाइबल प्लीज मत कहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि भारतीय राष्ट्र, मैंने आज तक बहुत रिसर्च किया लेकिन भारतीय राष्ट्र क्या होता है मैंने नहीं समझा। अरे हिंदू राष्ट्र होता है और हिंदू राष्ट्र को अभी आपने कोट करके बता भी दिया, उसको एक जीवन जीने की पद्धति है, एक हमारी संस्कृति है, जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसको जो है हिंदू मानते हैं। रही बात ये रिलीजन को समझने के लिए, देखिए रिलीजन को अगर आपको समझना है तो उसमें कुछ गुण होते हैं। हिंदुत्व में या भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में हम रिलीजन नहीं कर सकते क्योंकि जो धर्म के एक गुण होते हैं उसमें नहीं है। हम क्या, हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है बुक्स नहीं है क्या, भगवत गीता नहीं है, रामायण नहीं है, वेद नहीं है क्या, हमारे पास एक ही है क्या? तो धर्म को होने के लिए एक ही बुक की आवश्यकता होती है। दूसरी बात आपने जो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और मैं वो कहना चाहता हूँ कि देखिए धर्म में हमारे यहाँ तो ऐसे भी एक संकल्पना है और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जो धर्म को नहीं मानता है उसको भी हम हिंदू मानते हैं। जो धर्म को नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको भी हम हिंदू मानते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। रही बात, आप एक बात मुझे बताइए, आप बार-बार बोल रहे हैं, मुझे बच्चा अजय जी एक बात बताइए। एक सेकंड अजय जी, आरपी सिंह जी से एक सवाल ठीक है विवेक जी। अजय जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन कांग्रेस के ठीक है विवेक जी। आरपी सिंह जी, अच्छा ठीक है आरपी सिंह जी, जब कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की तो उनका स्लोगन ही ये था कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। स्लोगन ही नफरत के खिलाफ की भारत जोड़ो यात्रा था। तो अब अगर वो आरएसएस पे हमला कर रहे हैं या बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, या आप लोग टी शर्ट को लेकर आ गए बीच में, आप लोग जूतों को लेकर आ गए बीच में, पादरी के साथ अगर राहुल गांधी को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वीडियो लाके दिया जा रहा है, तो कांग्रेस कह रही है कि आप लोग कुछ डर गए हैं क्या इस यात्रा से, या कुछ घबराहट सी हो रही है? पहली बात तो वीडियो हम नहीं लाए, कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो दिया, हमने नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो पब्लिक डोमेन में लाए। और क्या कह रहे थे पादरी कि जीसस ही एक रास्ता है, बाकी सब तो बेकार है। वो जो प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान उपहास कर रहे थे वो देख रहा था। और राहुल गांधी जनेऊधारी जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं या कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं, सुनते रहे वहाँ बैठकर।
और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, अपने को हिंदू कहते हैं। हमारी संस्कृति में अपने जब दादा का, पिता का जन्मदिन होता है या कोई और तिथि होती है, पुण्यतिथि होती है, हम बधाई भी देते हैं और उसको मनाते भी हैं। सर अजय जी, राहुल गांधी जी को याद दिला दीजिएगा, आज फिरोज गांधी जी का जन्मदिन है। मैं अभी देख रहा था शायद ट्विटर पर कि उन्होंने अपने दादाजी के जन्मदिन पर कोई ट्वीट डाला हो, कुछ नहीं। आप लोग ट्विटर तो दिखता है कि किस प्रकार की हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं, किस प्रकार की संस्कृति में विश्वास करते हैं, वो दिखता है। जो कहते हैं कि भारत के जितने राज्य हैं वो एक जोड़कर एक नेशन बना है, उसी प्रकार लगता है उनका परिवार का मामला भी है। परंतु जो मूल बात है, देश में दंगा फैलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो कांग्रेस है। नहीं, ये हैप्पी बर्थडे वाला क्या था ये आप जो बोल रहे हैं? अरे मैंने कहा आज उनके दादा, राहुल गांधी के दादाजी फिरोज गांधी जी का बर्थडे है, आज जन्मदिन है। परंतु अभी तक मैं देख रहा था, मैं कहा शायद हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। अरे भैया, हिंदू संस्कृति जहाँ भारत की संस्कृति में है, ये इटली की संस्कृति में नहीं होता होगा तो नहीं होता होगा, इटली में नहीं होता होगा ऐसा, पर हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ है। जरा कन्वे कर दीजिएगा आप। अपने परदादा का जन्मदिन याद नहीं? अरे मेरे को मेरे परदादा का भी याद है, मेरे परदादा का भी याद है, मेरे को अपने परदादा का भी याद है। परंतु राहुल गांधी अपने परदादा का नाम, अपने परदादा और दादा का नाम भूल चुके हैं, छोड़ दीजिए। और कांग्रेस भी भूल चुकी है, अपने दादा का नाम, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं तो इसलिए कहा कि देश की संस्कृति नहीं समझते वो लोग, क्या देश के बारे में बात करेंगे। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा अजय बाबू, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। आप राहुल गांधी के सामने एक काली गाय और भैंस खड़ा कर दीजिए, वो दोनों के बीच का फर्क नहीं बता पाएंगे राहुल गांधी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप पर्सनल कमेंट है ये? नहीं, पर्सनल नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। वो ये नहीं बता पाएंगे कि गेहूं, अरे वो गेहूं और धान के अंदर नहीं फर्क बता पाएंगे, फसल के अंदर। आप देश के वो नेता बनने दे रहे हैं, इतना आप उनको बोल कर रहे हैं जिनको जीसस के बारे में नहीं पता। आप छठी क्लास के, 5वीं क्लास के बच्चों को बुला लीजिए, वो आपको बता देगा जीसस के बारे में। अजय जी साहब, आप बोलिए। अब आप सबके बीच में बोलते हैं ना, मैं आपको फोरम दे रही हूँ, आप बोलिए अजय जी। देखिए, पहले तो मैं आरपी सिंह साहब को रियल में धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हमारे सभी पुराने महापुरुषों का ये याद रखते हैं। अरे मैं तो याद रख रहा हूँ, आपके बबुआ नहीं याद रख रहे। मैं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं, आपके बबुआ भूल गए। फिर उत्तर दीजिएगा, आप सुन लीजिए। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छा लगा कम से कम आपको याद है। गुलवरकर जी का जन्मदिन, सावरकर जी का जन्मदिन, गोडसे का जन्मदिन कब है आप भूल गए होंगे। हिंदू महासभा के बहुत सारे पुराने जो आप मेरा ट्विटर फॉलो करा करिएगा, सबके जन्मदिन के ऊपर याद करता हूँ। अच्छा है कि फिरोज गांधी जी का याद है। चलिए तो आप ट्वीट करिए, मैं रिट्वीट करूंगा। पहली बात आप राहुल गांधी से करवा दीजिएगा रिट्वीट। एक बार राहुल गांधी जी को बोलेगा, वो भी याद कर लेंगे अपने दादाजी को। अरे भाई, ट्विटर के खेल आप ही लोग कर रहे हैं आजकल। सबसे ज्यादा ट्विटर का खेल तो आप लोग करते हैं, क्या राहुल गांधी करते हैं? जमीन पे तो आते नहीं, सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। द्वेष के बदले, घृणा के बदले संदेश फैलाने के लिए आप ट्विटर का उपयोग कीजिए, हम आपके साथ होंगे। लेकिन नफरत और द्वेष जो देश में देश को बांटने और देश में नफरत फैलाने का जितना काम कांग्रेस ने किया है, जितना काम राजीव गांधी ने किया है, उससे ज्यादा नुकसान देश का किसी ने नहीं किया। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये दो लोग सबसे बड़े विलेन हैं। मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने देश को बांटा, जिन्होंने राजनीति सिर्फ इस बात में की कि हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू, इसी बात की राजनीति करी। और उसके बाद यही नहीं, सोनिया गांधी जी ने भी कोई कमी नहीं करी। जब बाटला हाउस हुआ था तो आंखों से सारी रात आंखों से नीर बहते रहा था उनकी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाटला हाउस में जो आतंकी मारे गए थे वो मुसलमान थे। देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो मुसलमानों का होगा। ये रिमोट कंट्रोल का द्वारा आपने मनमोहन सिंह जी ने करवा लिया था। आपने मनमोहन सिंह, मेरे मुखलाहट नहीं है, मैं तो तथ्य पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा लगा, मैं तो तथ्य पेश कर रहा हूँ। याद रखिए, आप राहुल गांधी जी के पूरे परिवार, पूरे खानदान को भी याद रखिए। अरे हम तो करेंगे, राहुल गांधी याद करें अपने दादा को, हम तो कर लेंगे। राहुल गांधी याद कर लें। नफरत से क्यों प्रेम है आपको, ये बताइए। हमें नहीं है नफरत से प्रेम। हम अरे आपको देश के अंदर मैंने अभी बताया ना, नेली किसने कराया, गोदरा किसके रहते हुआ, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। मैं तो आपको हत्या याद दिला रहा हूँ। भागलपुर किसके रहते हुआ, अरे दिल्ली के अंदर 10,000 सिखों का कत्ल किसने कराया था, ये याद रख लीजिए।
शांति हो, सब एक साथ मिलकर रहें, उसमें आप भी आइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं सभी यही चाहते हैं, एक साथ मिलके रहना सब चाहते हैं। संगीत जी, संगीत जी, हाँ दिक्कत है, ठीक है संगीत जी, सिंह साहब को भी आना चाहिए, मान लीजिए संगीत साहब नहीं इसमें, हाँ प्रोफेसर साहब को भी समस्या है, लेकिन वो भी आए, हम तो कहते हैं वो भी आइए। अच्छा चलिए, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं। संगीत जी देखिए राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी पर अटक जाते हैं। अरे आपके नेता कह रहे हैं उनको मीडिया अटेंशन नहीं मिल रहा, अब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है। अजय जी अब इसमें क्या दिक्कत है, राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं तो सोचते हैं तो राहुल गांधी उनको याद आते हैं। चलिए संगीत जी, हाँ चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात। दिक्कत क्या है कि वो ट्यूटर्ड बच्चे हैं और जो उनको ट्यूशन आजकल मिल रहा है वो वामपंथियों से मिल रहा है। वामपंथियों ने इस भारत को कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं माना। कम से कम पंडित नेहरू मानते थे, अपने 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 खानदान से भी कम से कम वो प्रेरणा लेते, तो कम से कम ये नहीं कहते कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। क्योंकि वामपंथियों ने कहा था कि भारत एक सब नेशनलिटीज का कॉन्ग्लोमरेशन है, इसलिए उसी सिद्धांत को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। दिक्कत क्या है कि जब आपके पास तर्क नहीं होता है और आपकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती है तो आप दूसरे जो करते हैं उसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है, और यही उस आकर्षण के छल में ये राहुल गांधी ऐसी बाकी बातें करते हैं। अब कोई आईटीओ पर अपना कोई कपड़ा फाड़ने लगेगा तो उसको आप रोज थोड़े जाप करके आप समझाते रहेंगे। कहा जाता है अज्ञः सुखम आराध्येत सुखतरम आराध्येत विशेषज्ञ ज्ञान अलोच दुर्विद्यानाम ब्रह्मा अपि तंगडरंग नरंच। जो अज्ञ जो नहीं जानता है उसको समझाया जा सकता है, जो विशेषज्ञ है उसको समझाया जा सकता है, लेकिन एकदम नासमझ करने के लिए आमदा है, जो अपना कपड़ा फाड़ने के लिए आमदा है, उसको आप क्या समझा सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का आध्यात्म क्या है। उन्होंने तो एक विस्बेल यहाँ बो करके पा करके उसी को खड़ा किया है। रेडिकल ताकतें नहीं, कांग्रेस ने उसी को खड़ा किया इस देश के अंदर। नतीजा आज हम सबके सामने है। वो कहते हैं कि इससे नफरत नहीं, अरे नफरत के बीज तो आपके पुरखों ने बोया। नफरत तो पैन इस्लामिज्म से है और उसी पैन इस्लामिज्म को आपकी पार्टी ने धार दिया। इमरान मसूद को आप पार्टी का उपाध्यक्ष बना करके ले आते हैं, जो कहता है नरेंद्र मोदी की बोटी काट कर लेगा, हम उसको इतना इनाम देंगे। बंगाल चुनाव लड़ने जाते हैं, उस मौलाना के साथ आप गठजोड़ करते हैं जो महाबाहियात और नफरत भरी बातें करता है हिंदुओं के खिलाफ। आप उस पादरी के पास जाकर के कहते हैं कि अरे भाई, वो पादरी के पास जाते हैं राहुल गांधी दीक्षा लेने, जो कहता है कि इसे क्राइस्ट के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। जो इसका मतलब जो एक इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी के साथ वो खड़े होते हैं और हिंदुइज्म को गाली देते हैं। जैसे ही वो अपने आरपी सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परनाना उनके दादाजी की याद दिला दी, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है। जैसे ही ये उनका दादाजी को ट्वीट करेंगे देश को पता चल जाएगा, सामान्य आदमी जो नहीं जानता तो जान जाएगा। ठीक है चलिए चलते अजय जी, मेरे पास समय कम है, सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये ट्वीट डिलीट किया जा रहा है? हिंसा खत्म हो, बहस खत्म हो, ट्वीट डिलीट कर दीजिए। संगीत रागी जी का ये जो प्रश्न मैंने कहा कि ज्ञानी और अज्ञानी की बात, ये बात तो सही आपने कहा कि अंधभक्त को कभी समझाया नहीं जा सकता और मूर्ख कभी हतोत्साहित नहीं होते हैं, वही हाल इन लोगों का है। लेकिन मैं इन पर नहीं जाऊंगा। कोई ट्वीट ऐसा नहीं है जो देश के और समाज को तोड़ने वाला हो, बल्कि जो तोड़ने वाले हैं उनके लिए एक कार्टून के तरह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। ये लोकतांत्रिक अधिकार के तहत किया गया है। यदि कोई आपत्ति है तो आरएसएस इस पर आए, हमारे साथ आए, बहस करें, अवमानना का केस करें, हम उस पर बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत को जोड़ने का हम कार्य करेंगे। खाकी पहनने वाले लोग देश को तो ठीक है। चलिए लास्ट कमेंट। एक छोटी सी बात अजय, आज क्या कर जा रहा हूँ, खाकी से डर कर रहना, चोर उचक्के लुटेरे स्कैमसर और भारत को तोड़ने वाले सबको खाकी से डर कर रहना चाहिए। चलिए बहुत समय की बाधा है इसलिए अजय जी। लेकिन संगीत रागी जी, जो आपने बात कही, राहुल गांधी ने तो सदन में, लोकसभा में खुद कहा ना कि वो इतने ज्ञानी नहीं है, वो चाहते हैं कि सब उनको सिखाए, इसलिए वो सीख भी रहे हैं देश में जगह जगह जाके। तो इसलिए ये बात तो खत्म ही हो जाती है कि वो किससे पूछ रहे हैं किससे नहीं। बहरहाल वक्त की बाधा है, आप सबको मैं यही आज धन्यवाद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक के बाद एक विवाद खड़े हो रहे हैं, अभी तो कई दिन बाकी हैं। 150 दिन की इस यात्रा में 5 महीने राहुल गांधी को रहना है। आने वाले दिनों में अब देखते हैं किस
करवट बैठेगा ये ऊंट और लगातार विवाद जो खड़े हो रहे हैं उस पर भी एक के बाद एक जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में लगता है कि इसी तरह से ठन करेगी। बहरहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।